वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। तो ये वाला है पार्ट 2 एंड पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको बताया था समठुनी से रिलेटेड कि जिन भी बाइसा की शादी है उनको अपनी शादी के लिए क्या कुछ तैयारियां करनी होती है और उनको खुद के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। तो इससे रिलेटेड जो था वो मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर बताया था। पार्ट 2 के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ पडले से रिलेटेड एंड ये वाला जो वीडियो है वो 2 in 1 होने वाला है। तो पडले के अंदर जो चीज़ें होती है ना, कुछ चीज़ें छोड़ के आप बाकी जो सब आइटम है वो आप अगर लड़की वाले हैं तो वो भी दे सकते हैं एंड जो लड़के वाले हैं तो वो तो करते ही हैं पडले के अंदर। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि आजकल शो ऑफ हो गया है, बहुत ज़्यादा दिखावा हो गया है। तो ये सब चीज़ें क्या है ना कि सिर्फ दिखाने के लिए ही अब चल गई है। तो पहले ऐसा नहीं होता था। पडले के अंदर ही ये जो सामान मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये सब चीज़ें पडले में ही आती थी। बट अभी तो क्या है ना कि लड़की वाले जो समठुनी करते हैं उसके अंदर भी हर चीज़ देते ही हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह की अलग अलग पैकिंग करके, चॉकलेट्स जो भी होता है ना जो कि पडले में सामान आता है वैसा ही सेम सामान समठुनी के अंदर भी दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग करें। जिनके पास ज़्यादा है वो तो करते ही हैं, बट जिनके पास इतना नहीं है तो प्लीज़ आप दूसरों का देख के ऐसा कुछ मत करिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पडले के अंदर क्या क्या चीज़ें दी जाती है। और पडले में भी वही है कि हर चीज़, जो भी ड्रेस हो या हम जो अलग से टोकरी वाला जो भी सामान देते हैं, ये हमेशा ऑड जो नंबर होते हैं ना उसी में दी जाती है, जैसे 5, 7, 9, 11, 21। तो इसी तरह से तो जिनकी भी आगे शादी है वो एक डायरी और पेन लेके बैठ सकते हो एंड आप नोट डाउन भी कर सकते हो। एंड पडला पडला वैसे तो सबको पता होगा बट मैं बता देती हूँ। जो लड़के वाले लेके आते हैं लड़की के लिए उसको कहा जाता है पडला। तो पडले के अंदर सबसे जो मेन आइटम जो होती है, सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें बताने वाली हूँ ये तो आप मानो कि कंपल्सरी होती है, क्योंकि पडले के अंदर ये सब ही सामान जो है वो जाता है लड़के वालों के घर से लड़की के लिए। ठीक है, सबसे पहले उसमें आती है पोशाक। तो पोशाक के अंदर आप 5, 7, 9, 11, 21, 31, 51 कितने भी आप कर सकते हो, या अगर आप प्योर में करना चाहते हो या हाफ प्योर में करना चाहते हो ये आप पे डिपेंड करता है। फिर सेकंड नंबर पे आता है चूड़ा। तो चाहे आप हाथी दांत का दो या आजकल तो गोल्ड के अंदर भी देने लग गई हैं, या जैसे बूट का चूड़ा होता है सिंपल, या फिर सीप का चूड़ा, अपने अकॉर्डिंग जितना भी कोई अफोर्ड कर सकता है उसी के अकॉर्डिंग ही देनी चाहिए हर चीज़ें। तो चूड़ा मेन होता है, चूड़ा भी ससुराल वालों की तरफ से ही जाता है। पोशाक हो गई, चूड़ा हो गया। फिर उसके बाद में आता है आड़। आड़ आपने देखी होगी, जो कि हम चौड़ा सा जो नेक में पहनते हैं उसको आड़ बोलते हैं। सबकी पिक मैं अटैच कर रही हूँ ताकि जिनको भी नहीं पता तो उनको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आड़ भी जाती है। और ये देखिए हर जगह पे अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो कुछ जगह पे तो जो पीहर वाले होते हैं ना वो लोग ही करते हैं पूरा टोटल जितना भी गहना होता है। तो उनके ससुराल से ज़रूरी नहीं कि उनके ससुराल से भी वो सब चीज़ें आती है, तो पीहर से ही करते हैं। कुछ जगह पे ऐसा है बट मोस्टली क्या होता है कि आड़ जो होती है वो ससुराल से ही आती है। मैंने जितना। फोर्थ नंबर पे आता है रखड़ी, जो कि सुहाग का प्रतीक माना जाता है। तो रखड़ी भी ससुराल से ही आती है। एंड रखड़ी की एक बात मैं आपको बताऊं तो अभी क्या हो गया है ना कि थोड़े से हम लोग मॉडर्न हो गए हैं, बट जितना मैंने सुना है पहले से और जो मेरी शादी में जैसे था कि रखड़ी फेरों से पहले है ना रखड़ी नहीं पहनाई जाती है। बट आजकल ये होता है कि सब लोगों का जो मेन फोकस होता है वो वीडियोज़ एंड फोटोज़ पे होता है कि फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ अच्छी बननी चाहिए, आनी चाहिए। तो उस चक्कर के अंदर पहले ही रखड़ी पहना देते हैं। बट जितना मैंने सुना मेरी शादी के टाइम पे भी रखड़ी पहले नहीं पहनाई थी। शादी मतलब फेरे वगैरह होने के बाद में, विदाई से पहले ही मुझे रखड़ी पहनाई थी। तो आप भी बताना क्या ये बात सही है या गलत। तो जो चीज़ मैंने सुनी थी या जो चीज़ मेरे साथ में हुई थी मैं आपको वो बता रही हूँ, क्योंकि रखड़ी सुहाग का प्रतीक माना जाता है। तो सुहागन जब शादी हो जाएगी तभी हम सुहागन बनते हैं, तो रखड़ी बोलते हैं कि बाद में ही पहनाते हैं। बाकी आजकल सब चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो रही है तो इतना कोई बड़ा मैटर नहीं है, बट मैंने नॉर्मली आपके साथ में शेयर किया। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि ये बात सही है या गलत है। देन फिफ्थ नंबर पे आती है पायल। तो पायल भी ससुराल से ही आती है, आपने देखी होगी। और मतलब शादियों में देखी होगी कि जो मोटी मोटी जो पायल होती है ना वो आती है। और आजकल तो गोल्ड की भी देने लग गए हैं, बट बोलते हैं कि सोने की पायल पैरों में नहीं पहननी चाहिए, सोना पैर में नहीं पहनना चाहिए। तो सबका अपना अपना है, बट देते हैं और कुछ लोग पहनते भी हैं। सिक्स नंबर पे आती है फूल पातड़ी। तो ये भी क्या है कि पहले चांदी में ही होती थी बट अब गोल्ड में भी देने लग गए हैं। फूल पातड़ी में क्या होता है कि देवी देवताओं की छोटी छोटी सी मूर्त बनाई होती है।
तो ये देते हैं, कुछ जगह पे नहीं भी देते, बट हमारे इधर तो है ना फूल पातड़ी जो है वो डालते हैं शादी में। आप लोग बताना कि आपके भी फूल पातड़ी वगैरह होती है। और जैसे बच्चा होता है तो बच्चे के भी मतलब पहनाते हैं फूल पातड़ी के, जैसे 5 या 7, उसमें हर देवी देवता की मूर्त होती है, जो भी अपने देवी देवता होते हैं उनकी, तो वो होती है फूल पातड़ी। पिक मैं अटैच कर दूंगी, ठीक है। इसमें भी आजकल जैसे अलग अलग शेप में भी आता है। नॉर्मली तो आपने देखी होगी जो गोल गोल सी होती है, बट अभी जैसे पान की शेप की अलग अलग जैसे शेप में भी आप बनवा सकते हो। देन 7 पे आती है परांदी। तो परांदी भी आती है साथ में। आपने देखा होगा कि अलग से एक पैकिंग होती है जिसके अंदर की गंठ जोड़ा होता है, मेहंदी, सूखी मेहंदी डाली होती है, चूड़ा होता है एंड परांदी भी होती है। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल सी बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आती ही है ससुराल की तरफ से, आप कंपल्सरी बोल सकते हो कि। और इसके अलावा जो भी ज्वेलरी होती है जैसे कि बाजू, पूंची, बंगड़ी या अलग से कोई भी जैसे मंगलसूत्र वगैरह भी क्या होता है कि कोई कोई फेरे में पहनाता है, कोई नहीं पहना, तो ये सब चीज़ें तो आप पे डिपेंड करता है, आपकी फैमिली पे डिपेंड करता है कि चाहे इसके अलावा आप कितना भी कुछ भी कर सकते हो। बट मैंने आपको सिर्फ मेन मेन चीज़ें बताती हैं जो कि होती है, और बरसों से यही सब तो चला ही आ रहा है, अभी तो बहुत कुछ देने लगे हैं। तो चीज़ें तो हो गई है जो कि स्पेशली लड़की के लिए ही आता है, एंड ये कंपलसरी भी आप बोल सकते हो ये सब आइटम। तो अब देखते हैं जो पड़ले में अलग से जो सामान आते हैं, आपने देखे होंगे छोटी छोटी जो टोकरियाँ सी होती है ना, बास्केट जो बोलते हैं हम, उसमें आता है, या फिर आप ट्रे के अंदर भी अलग अलग तरह की पैकिंग, आजकल तो बहुत ही सुंदर सुंदर पैकिंग आने लग गई है। तो उसके अंदर जो पैक होते हैं सामान, उसकी भी काउंटिंग वैसे ही होती है, जैसे 11, 21, 31, 51। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी जैसा भी जितना भी करना चाहिए उतना कर सकते हैं। तो उनके सामान अभी मैं आपको 31 सामान बताने वाली हूँ, कि पिक्स जो भी होगी वो भी साइड में मैं अटैच करती रहूँगी, एंड आप भी नोट भी कर सकते हो। फर्स्ट नंबर पे आता है फ्रूट्स, सेकंड पे मिठाई, ये तो देते ही, ये सब चीज़ें 2 in 1 ही है। लड़की वाले समठुनी में भी कर सकते हैं और पड़ले के अंदर तो होती ही होती है। तो फर्स्ट पे हो गया है फ्रूट, सेकंड पे मिठाई, थर्ड नंबर पे काजू, ड्राई फ्रूट्स के अंदर मैं आपको बता रही हूँ अभी। फोर्थ नंबर पे बादाम, फिफ्थ पे अखरोट, सिक्स नंबर पे पिस्ता, सेवन पे किशमिश, 8 नंबर पे गठ, जिसको नारियल बोलते हैं ना, जो गठ होता है वो, 9th पे सुपारी, 10th पे फूल मखाना, 11th पे साबुत हल्दी, 12th नंबर पे पताशे, जो कि बड़े आपने देखे होंगे ना, बड़े पताशे होते हैं शादियों के अंदर, पड़ले के अंदर जो जाते हैं, पिक्स वाला मैं अटैच कर ही रही हूँ। 13 नंबर पे आता है गुड़, गुड़ के अंदर भी आप सिंपल भी ले सकते हो, अदरवाइज आजकल अच्छी सी शेप के अंदर भी आते हैं, जैसे मोदक की जो शेप होती है ना वैसे भी गुड़ मिल जाते हैं, तो पैकिंग किए हुए अच्छे लगते हैं। 14 पे आती है मेहंदी, मेहंदी भी जैसे कि मैंने आपको कहा कि कोन की भी पैकिंग अलग से देते हैं, साथ में जो सूखी मेहंदी होती है वो भी अलग से देते हैं, तो आप इसको 2 में भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। 15 पे आता है हरा धनिया, 16 पे आता है सिंघोड़ा, 17 पे आता है मूंगफली, 18 पे आता है लौंग, 19 पे आता है इलायची, आता है माउथ फ्रेशनर या खाटा सुपारी जिनको बोलते हैं वो, 21 पे आता है पोहा, 22 पे आता है मैगी। तो ये सब खाने के आइटम होती है, इनमें आप कितना भी कर सकते हो, अलग अलग सबकी पैकिंग कर सकते हो, तो बहुत सारी हो जाएगी। 23 पे आता है टॉफ़ी, 24 पे आता है चिप्स, कुरकुरे, इनकी भी आप बहुत ही अच्छी सी पैकिंग कर सकते हो। 25 पे आता है सॉफ्ट ड्रिंक, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गए वो सब। और 26 पे आता है फ्रूट जूस, जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक की जो होती है ना, अलग अलग छोटी छोटी जो बॉटल्स होती है उनकी अलग कर सकते हो, और जो फ्रूट जूस आते हैं उनकी भी आप अलग से कर सकते हो, तो ये 2 में मैंने आपको बताई है। 27 पे आता है मोली, मोली जैसे जो हाथ पे बांधते हैं वो। 28 पे आता है मिश्री, मिश्री के अंदर आप छोटी वाली मिश्री भी ले सकते हो, एंड जो बड़ी आती है ना वो भी ले सकते हो। 29 पे आता है 29 पे आती है खारक, 30 पे आती है चॉकलेट्स, तो चॉकलेट्स, टॉफी, इन सबको आप अलग अलग से कर सकते हो, चॉकलेट। एंड 31 पे बिस्किट। तो मैंने आपको पूरी 31 आइटम बता दी है। आप चाहो तो इसमें और भी ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो इसमें से कम भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको कोल्ड ड्रिंक एंड फ्रूट जूस जो अलग अलग बताए हैं उनकी आप एक ही पैकिंग कर सकते हो, और टॉफ़ी, चॉकलेट, इनकी एक ही पैकिंग कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है आप ज़्यादा दिखाना चाहते हो या कम दिखाना चाहते हो। ये सब चीज़ें थी जो पड़ले के अंदर आती है, आपने देखी भी होगी, एंड नॉर्मली मैंने सारी आपको चीज़ें खूब सारी बता दी है। इसके अलावा तो ये आप पे
डिपेंड करता है कि आप कितना करना चाहते हो। और गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर भी बहुत सारे आइटम आती है आजकल, तो आपने देखे होंगे कि पटले के अंदर सिर्फ आर्ट ही नहीं, अलग अलग सेट भी आते हैं। तो ये देखिए सबके फैमिली बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है, बट मैंने आपको जो बेसिक चीज़ें होती है, आप बोल सकते हो जो कंपलसरी होता है ना कुछ चीज़ें, तो ये सब चीज़ें तो होती ही होती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना सब। सो आई होप आपके लिए ये वाला वीडियो भी हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना, ताकि जिनकी भी आगे शादियाँ होने वाली है उनके लिए ये हेल्पफुल हो। एंड सबके जो पैकिंग के आइडियाज़ है वो बहुत जल्दी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और मेरे आगे आने वाली वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ऑल्सो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो या ब्लॉग में। खमा गणेशा।